हेलो फ्रेंड्स आप सैफरन को अपने घर पर आसानी से ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें परचेज करने होंगे सैफरन बल्ब। दोस्तों सैफरन बल्ब किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से मिल जाते हैं। देखिए ये इस तरीके के होते हैं, बिल्कुल यह ओनियन की तरह ही दिखाई देते हैं और इन पे इस तरीके का कलरफुल एक सुंदर सा फूल आता है। इसमें जो ये पुंकेसर है यही सैफरन है। इसे अलग कर आप गरम मसालों में या अपने दूध वगैरह में प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि सैफरन जो है पहाड़ी पौधा है, यह मैदानी इलाकों में नहीं होता है, लेकिन अगर हम इनकी देखरेख अच्छे से करें तो ये मैदानी इलाकों में भी आसानी से उगाता है और अच्छी मात्रा में उगता है। क्वालिटी भी अच्छी रहती है और इससे भारी मात्रा में केसर भी प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों केसर उगाने के लिए टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी होता है और यह हम करते हैं इसे रूम में रखकर। तो दोस्तों केसर को हम नॉर्मल ही खेत की मिट्टी में उगा सकते हैं। इसके लिए हम खेत की मिट्टी ले लेते हैं। दोस्तों खेत की मिट्टी में पर्याप्त न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे केसर के लिए पर्याप्त होते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अरुण कश्यप और आप इस वीडियो को देख रहे हैं टू द ट्री चैनल पे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलो अब हम अपनी केसर को ग्रो करते हैं। दोस्तों ये 12 इंच का गमला है। अगर आपके पास कोई और पॉट है तो आप उसमें भी सैफरन के बल्ब ग्रो कर सकते हैं। कोई भी पॉट इस तरीके का होना चाहिए जिसको आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकें। हमें वैसे भी अपने सैफरन को कमरे में रखना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आसानी से ग्रो हो जाए। दोस्तों सैफरन उगाने के लिए सबसे पहले हम अपने गमले को प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें कुछ डले डाल देंगे ताकि वेंटिलेशन अच्छा बना रहे। इसके बाद हम मिट्टी डालेंगे। ये वही खेत की मिट्टी है जो हम खेत से लाए थे। तो इसे इस तरीके से दबाकर समतल कर लेंगे और अब हम अपनी सैफरन बल्ब लगाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों इनका मोटा सिरा जो है वो नीचे रखना है और ये वाला फुलझड़ी की तरह दिखाई देने वाला सिरा ऊपर रखना है। तो चलो इस बल्ब को अब इस गमले में लगा देते हैं। तो एक तरफ मैं यहाँ इसे ऐसे दबा कर लगा रहा हूँ, दूसरे को इस तरफ। इन दो को मैं बाद में लगाऊंगा। तो चलो इन्हें मट्टी से अच्छी तरह से मैं दबा देता हूँ। इनका जो ऊपरी सिरा है ना वो थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई देता रहना चाहिए। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी मट्टी डाल देंगे। जब मैं पानी डाल दूंगा ना तो इसका जो मिट्टी में जो सिरा दब गया है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे। पानी मैं नॉर्मल पानी ही से डाल रहा हूँ। इसे पूरी तरीके से पानी से हम भर देंगे। जब इसका पानी सूख जाएगा तो इसके जो सिरे हैं ना थोड़े थोड़े वो हमें दिखने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों पानी डालने के बाद हम इस गमले को रख देंगे किसी ठंडे कमरे में, मतलब रूम टेम्परेचर पर इसे हम रख देंगे। तो दोस्तों 25 दिन बाद देखिए हमारे सैफरन पर कितनी अच्छी कली आ चुकी है। दोस्तों हमने सैफरन के 2 बल्ब लगाए थे जिनमें से दोनों ही बल्ब ग्रो हो चुके हैं, जिनमें से एक पर फूल भी आ चुका है। तो दोस्तों इस फूल से जो हम ये पुंकेसर आपको दिखाई दे रहा है यही पुंकेसर केसर होता है और इससे हम केसर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों केसर की खेती वैसे तो पहाड़ी इलाकों में की जाती है, लेकिन आजकल समतल इलाके में भी बहुत बड़ी मात्रा में केसर की फार्मिंग की जा रही है। अगर आप केसर की फार्मिंग करना चाहते हो तो आप केसर की फार्मिंग भी कर सकते हो, बस इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने केसर उगा लिया है, आप भी आसानी से अपने घर पर केसर उगा सकते हो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।